ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए कि अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत रिगार्ड प्यार रहता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं ना, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं, उनकी भूमि का मान रखते हैं, अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। ये भी जानते हो, जिनको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं ना। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी तो चाहिए ना। लिंग को सभी तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वो है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान उवाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे ना। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था। बाबा कहते स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वो फिर राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, वो है रचना। अभी बरोबर श्री कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। अभी वो बनने के लिए पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण की आत्मा, वही फिर जाके भविष्य में ये श्री कृष्ण का पद पाएंगे, श्री कृष्ण कहलाएंगे। ये है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं ना, है तो मनुष्य ही है ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी ना। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं ना, ये है पारलौकिक विचित्र बाप।
जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इस समय तुम जानते हो ये अपना पार्ट बजाते हैं जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तुम फिर बाबा ने कहा कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अभी फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल्स दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है। फिर बाबा ने कहा ये भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता। हाँ, बाबा ने बहुत बार, बाबा गायन करते हैं मुरली में, इन सन्यासियों की तारीफ करते हैं कि ये नहीं होते तो आज भारत जल मरा होता या खत्म हो गया होता। ये पवित्रता के बल से इतना भी थमा है। तो बाबा कहते भारत बिल्कुल ही जल मरता। ये भी नोंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल हो गया है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। बाबा कहते अब सोने की लंका तो हो ही नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी है जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। फिर बाबा ने पूछा अच्छा याद क्यों करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। भक्ति मार्ग में जब हम भगवान को याद करते थे, जिस भी देवी या देवता को याद करते थे भगवान समझ के, तो हम क्या इच्छा रखते थे? हम कोई देवता बन जाएंगे, उनसे हमें देवता बना देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन क्या होगा कि हमें प्रभु का दर्शन हो जाए, इष्ट देव देवी जिसको भी हम मानते हैं उनका साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए। ऐसे नहीं याद करते कि श्री कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी अभी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नोंदा हुआ है ये भी कोई नहीं जानते। ये अक्षर भी कभी कोई से सुने नहीं है। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सभी पुण्य आत्माएं, ये है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की भी दरकार नहीं रहती है। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं है जो दान पुण्य उनको करना पड़े दान या पुण्य और उनको मांगनी पड़े भीख। बाबा कहते ना कोई गरीब है जिसको मांगना पड़े और ना ही कोई
ऐसा पाप है जो हमें दान पुण्य करके जिसको ठीक करना पड़े। तो बाबा कहते वहां तुम्हें सदैव पुण्य आत्मा ही हो, तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम जाते हो। तो बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, फिर मैं 21 जन्मों की बलिहार, फिर 21 जन्मों की बलिहारी मिले। ये बातें अभी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापिस जाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापिस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद के बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, लेकिन बाबा कहते राइट अक्षर याद है। अब कितना सहज लगता है जब हम याद शब्द बोलते हैं तो एकदम सहज है, और जब योग अक्षर बोलते हैं तो कितना मुश्किल सा लगने लगता है ना। तो बाबा कहते योग अक्षर नहीं, याद अक्षर राइट है। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद तो रहती है ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ उनसे योग लगाओ, है उनको याद करो, या उनकी याद आ रही है, या उनसे योग लग रहा है। बाबा कहते ऐसा तो नहीं कहते ना। योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है ना, वैसे निराकार शिव की भी जयंती है। वो है ऊंच ते ऊंच। श्री कृष्ण जयंती मशहूर है, परंतु वो क्या आकर करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सत्युग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात नहीं होती है। बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है। फिर का बाबा ने कहा गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिलता है, रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। माना बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, भाई का भाई को, भाई से भाई को नहीं मिलता है। वर्षा बाप से मिलेगा ना, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हो ना, तो बाप तो एक ही है, वर्षा तो बाप से मिलेगा ना। सर्व भाइयों का सदगति दाता कौन है? एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ बच्चों को सिखलाते हैं इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अभी वाली पढ़ाई चली जाएगी आगे फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी की जो पढ़ाई की, फिर जो डिग्री मिली, जो नौकरी मिली, जो पैसा कमाया यहाँ का यहाँ, फिर अगले जन्म में जाएंगे
दोबारा बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर वहाँ की नौकरी वहाँ बाबा कहते अलग होंगी। ऐसा नहीं कि वो बैरिस्टर इस जन्म में बनते फिर दूसरा जन्म जाके दोबारा पढ़ेंगे। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं। फिर बाबा कहते वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई नहीं होते, वहाँ बीमारी भी नहीं होती, वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो जहाँ बहुत सजाएं मिलती हैं। तभी तो पुकारते हैं ना, इस जेल से बाहर निकालो। हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। हम बाबा हम कभी भी विक्रम नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दान देते हैं। ये भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे। अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार कोई झट से छूटते हैं, नहीं, टाइम लगता है ना। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु ये होता ही नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा ना सके। पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही भूलें होती हैं। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर काम विकार में गिरे, तूफान तो बाबा ने कहते बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, प्राप्ति देखो ना कितनी भारी है। पवित्र रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सभी कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं भले पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक। बाबा कहते पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे, परंतु माया भी जोर रखेगी। माया भी बहुत वार करती है। बाप समझाते ये सब तो होगा ही। बहादुरी दिखलाते हैं परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी रुस्तम होके सताती है। याद में मुश्किल से रह सकते हैं। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। याद में रहने से विक्रम विनाश होंगे। ये बात ही बिल्कुल न्यारी है। ये बात ही बिल्कुल न्यारी है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। ये भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, ना कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। उखड़ी से बांधा ये किया डैश डैश, वो कोई बातें है नहीं है। ये भी उनकी ग्लानि करते, इंसल्ट करते हैं। मतलब इतना जिद्दी था कि उसकी शरारती था कि उसको बंद कंट्रोल करना पड़ता था, उखली से बांधना पड़ता था। बाबा कहते ये भी क्या है, उनकी महिमा नहीं हुई, लेकिन ये उनकी इंसल्ट करते हैं। श्री कृष्ण तो कोई, बाबा ने कहा श्री कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था।
एक तरफ गाते 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और दूसरी तरफ फिर सारे ब्लेम उसके ऊपर। बाबा कहते चंचलता करना ये भी तो एक अवगुण है ना। श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, गाया जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। बोलो गुरु तो हमारा है ही नहीं। हम इनको ना तो गुरु और ना ही ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो ना सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है ये तुम बच्चे जानते हो। बाप द्वारा, वो भी खुद को नहीं पता था, बाप आके बताते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर डैश डैश बाबा की सारी महिमा, ये महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी तो देते होंगे ना। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं, जरूर बाप के पास खजाना है तो बच्चों को भी तो देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के लिए साथ साथ याद में भी मजबूत बनना है। दूसरी बात, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है ना, वो कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यह सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन में बाबा ने कहा, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सबने सुने। अब हम बाबा को याद करें।